हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज के इस क्लास में हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 14 है सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे हम लोग आईएनजी फॉर्म कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। याद रहे कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहे, शी रहे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। इसलिए हम यहां पे इसको ब्रैकेट में दे रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि वेयर वी यूज दिस स्ट्रक्चर। We use this structure when we talk about an action which goes on continuously, right? We use this structure when we talk about an action which goes on continuously. हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल वहां करते हैं जब हम किसी भी क्रिया के बारे में बात करते हैं जो होते रहता है, जो चलते रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसे हिंदी में समझेंगे तो जैसे वो हंसते रहता है, वो खाते रहता है, मैं पढ़ते रहता हूं, वो हमेशा मुस्कुराते रहता है, वो हमेशा रोती रहती है। इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर के मदद से देना पड़ेगा। तो चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं और इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, वो हमेशा हंसती रहती है। शी ऑलवेज कीप्स लाफिंग, LAUGHING, कीप लाफिंग। She always keeps laughing. वो हमेशा हंसती रहती है। समझ में आ रहा है? वो हमेशा हंसती रहती है। से सब समय हंसते ही থাকে, राइट? से सर्वदा हंसते ही থাকে। You always keep reading. तुम हमेशा पढ़ते रहते हो। तुम हमेशा पढ़ते रहते हो। You always keep reading. They always keep playing. They always keep playing. वह लोग हमेशा खेलते रहते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी कोई काम चलता रहे या होता रहे तो ऐसे एक्सप्रेशंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कीप प्लस वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? कीप प्लस वर्ब आईएनजी। मैं हमेशा गाना गाते रहता हूं। ठीक है, तो आई ऑलवेज कीप सिंगिंग। आई ऑलवेज कीप सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है ना? वह हमेशा इंग्लिश बोलती रहती है। शी ऑलवेज कीप्स स्पीकिंग। शी ऑलवेज कीप स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। ये भी डेली एक्टिविटीज के काम काज को ही दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये कि शी ऑलवेज कीप्स लाफिंग, मतलब आम तौर पे डेली हर रोज रेगुलरली वो क्या करती है? हंसती रहती है। मीन शी इज अ वेरी हैप्पी गर्ल, शी इज अ वेरी हैप्पी पर्सन। ठीक है, तो जब हम लोग कोई काम करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हमारे द्वारा कोई काम होते रहता है, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम लोग कीप प्लस वर्ब आईएनजी के जरिए देते हैं। ठीक है, अब याद रहे कि जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट और डज नॉट से बनाएंगे। किससे? डू नॉट और डज नॉट। मैं हमेशा पढ़ते नहीं रहता हूं, या मैं हर वक्त नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं हमेशा हर वक्त नहीं पढ़ते रहता हूं, तो आई डू नॉट, ऑलवेज यहां पे भी दे सकते हैं या फिर हम कुछ और भी दे सकते हैं। आई डोंट कीप रीडिंग ऑलवेज या ऑल द टाइम। आई डोंट कीप रीडिंग ऑल द टाइम, मैं हर वक्त नहीं पढ़ते रहता हूं। मैं हर वक्त नहीं पढ़ते रहता हूं। ठीक, आई डोंट कीप रीडिंग ऑल द टाइम।
आई डोंट कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम। एक बात याद रहे कि आप अगर ऑलवेज इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ऑल द टाइम यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ऑल द टाइम। जैसे कि शी कीप्स लाफिंग ऑल द टाइम, वह हर समय हंसती रहती है, वह हर समय हंसती रहती है। यू ऑलवेज कीप रीडिंग ऑल द टाइम, तुम हर समय पढ़ते रहते हो। यू कीप रीडिंग ऑल द टाइम। दे कीप प्लेइंग ऑल द टाइम, वह लोग हर समय खेलते रहते हैं। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा? ही आ जाएगा। जैसे ही डज नॉट, तो इसको शॉर्ट में डजंट लिख देते हैं और इसको डू नॉट को डोंट लिख देते हैं। ही डजंट कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, वह हर समय कंप्लेन नहीं करती है, मतलब नहीं करती रहती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी व्यक्ति के कंटिन्यूअस एक्टिविटीज को दर्शाता है। ठीक है, मतलब आम तौर पे उसका वो चलते रहता है, उसकी वो आदत में शामिल है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हम इसमें क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कि जब भी हम किसी कंटिन्यूअस एक्टिविटी को जब भी हम प्रेजेंट के किसी कंटिन्यूअस एक्टिविटी को दर्शाते हैं तो हम कीप प्लस वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे है यू कीप ईटिंग ऑल द टाइम, है ना, तुम हमेशा खाते रहते हो। यू कीप ईटिंग ऑल द टाइम, यू कीप ईटिंग ऑल द टाइम, तुम हमेशा खाते रहते हो। उसके बाद क्या है? ही कीप्स स्माइलिंग ऑल द टाइम, वो हमेशा मुस्कुराते रहता है। शी कीप्स स्माइलिंग ऑल द टाइम, वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। समझ में आया? मुझे आशा है कि आपको ये स्ट्रक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये स्ट्रक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और डू राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।